सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो रात बीती है 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूँ, अपने कागज वगैरह तैयार कर दो। तो मैं आज तो सुबह निकलने वाला था बाहर के लिए, लेकिन इस संयोग की बात है कि उनका टेलीफोन आ गया रात को, तो मेरे सब पेपर्स वगैरह तैयार हैं। जहाँ तक टिकट की बात है मेन ऑथराइजेशन का, वो हमारे आदरणीय श्री खरवार साहब कोऑर्डिनेटर साहब लखनऊ से लेके चले हैं, रास्ते में है और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में मिल जाएगा। कल कोऑर्डिनेटर देखिए मैं बताऊं, मैं तो इधर इतना अपने काम में मैं अपने मौज में मशगूल था कि मैंने कोई किसी का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा और मुझे किसी चीज का ध्यान नहीं, याद नहीं क्या कोई मेरे ध्यान नहीं आया। जब न मैं अखबार पढ़ पाया न कोई मोबाइल व्हाट्सएप देख पाया। ये तो रात को मैं सो रहा था, जल्दी सो गया था, इसलिए आज सुबह मुझे निकलना था बाहर आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन रात को ही 1 बजे टेलीफोन आ गया। तो मैंने अपना दौरा स्थगित करके अब कुछ दिन आप लोगों के साथ इधर चुनाव क्षेत्र में लगूंगा। तो कै बजे? मुझे उम्मीद है कि 1 बजे के पहले आ जाना चाहिए। मेरे कागज पत्र तैयार हैं और 1 बजे के आसपास नामांकन करूंगा। श्री कला अब मैं क्या कहूं, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता। आप नामांकन कोऑर्डिनेटर मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब उससे आप समझ लीजिए। टिकट पाकर कितना खुश है? नहीं, हम बहुत खुश हैं। वैसे तो आपको मालूम है, आप लोगों के सामने कुछ चंद महीनों पहले मैंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति कोई पार्टी मुझे ज्यादा जोर नहीं देगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन माननीय बहन जी का जो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, उनकी तरफ से ही आया, तो आप समझिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। तो मैं तैयार हो गया हूं एक बार फिर कमर कस करके, और सिराजे हिंद की जनता मुझे लगता है कि मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि ज्योतिष ने कहा था, एक ज्योतिषी ने मुझे कहा कि अगला एमपी आपको ही होना है। तो मैंने उससे सवाल किया कि यहाँ टिकट तो मिला नहीं, तो कैसे एमपी बनूंगा भाई? उसने कहा अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा योग कह रहा है। और कल जब शाम हुई फिर मैंने टेलीफोन किया कि कल तो 6 तारीख लास्ट डे है नॉमिनेशन की। बोले कि अब क्या होगा मैं नहीं कह सकता, और लेकिन 5 और 6 की रात को मुझे वो टेलीफोन आ गया है, इसलिए मुझे उसकी बातों में बहुत विश्वास हो गया है। जो उसने कहा है, हमने ये भी कहा कि जौनपुर का इतिहास रहा है कि कभी एक आदमी दोबारा नहीं हुआ कंसेक्यूटिव टर्म में। तो उसने कहा कि अब मैं इसको नहीं कर सकता, कैसे होगा, लेकिन अगला एमपी आपको होना है। तो उसकी बात का मुझे बहुत विश्वास है और मैं उसी विश्वास पर और बसपा के कार्यकर्ताओं के विश्वास पर, सिराजे हिंद की धरती पर जितने हमारे वोटर हैं, पहले भी उन्होंने मुझे बहुत मदद किया है, बहुत हमारे लिए उन्होंने वोट देने के लिए धूप गर्मी झेली है। पूजा पाठ ज्योतिषी पर कितना विश्वास करते हैं? देखिए अब तो कुछ हो गया